राजस्थान में अब बात होगी आरएसएस की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 100 साल के पूरा होने पर जश्न के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत कल नागपुर में विजयदशमी मनाएंगे, स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। उसके एक दिन पहले आज संघ के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने संघ पर विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस मौके पर मोदी ने संघ के 100 साल के सफरनामे को याद किया। संघ के पहले प्रमुख हिडगेवार से लेकर मौजूद सरसंघ चालक मोहन भागवत के योगदान की बात की। संघ पर हुए जुल्मों की कहानी बताई तो भुज में आए भूकंप से लेकर कोरोना के दौरान संघ कार्यकर्ताओं के जज्बे और समर्पण की तारीफ की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी ने बताया कि संघ ने देश के हिंदुओं के लिए क्या किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि संघ के सभी प्रमुखों ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इस सिलसिले में उन्होंने बाला साहेब देवरस का नाम लिया, रज्जू भैया और के सुदर्शन का जिक्र किया तो मौजूदा संघ प्रमुख मोहन भागवत का नारा भी दोहराया। हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवरस जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखा है और गांव गांव तक इस बात की ज्योत जगाई है। क्या है वो? उन्होंने कहा, एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान। इसे लेकर संघ देश के कोने कोने में गया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। यही समरसता का आधार है, यही सर्वसमावेशी समाज का संकल्प है और संघ इसी को निरंतर नई शक्ति दे रहा है, नई ऊर्जा दे रहा है। आरएसएस संगठन एक ऐसा संगठन है जो 100 वर्षों से न सिर्फ लगातार खड़ा है बल्कि निरंतर बढ़ता चला गया है। इस पर अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक उद्देश्यों की वजह से आघात करने की कोशिश भी हुई। आज भी कुछ राजनीतिक दल ये पूछते हैं कि देश की आजादी में आरएसएस का क्या योगदान है। संघ पर लगी पाबंदी को लेकर भी उस पर ताने दिए जाते हैं। देश को एकजुट रखने में संघ के योगदान के बारे में पूछा जाता है। पीएम मोदी ने आज संघ के मंच से सभी आरोपों का जवाब दिया। मोदी ने हेडगेवार से लेकर गुरु गोलवलकर तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संघ के खिलाफ षड्यंत्र हुए, प्रतिबंध लगे, झूठे मुकदमे हुए, लेकिन इसके बावजूद ना स्वयंसेवकों के मन में कोई कटुता आई, ना संघ प्रमुखों के मन में। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते।
क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें जेल में इतनी यातनाएं दी गई, जिन पर भांति भांति के अत्याचार हुए, उसके बाद भी परम पूज्य गुरु जी के मन में कोई रोष नहीं